जब नव दुल्हा राघव सरकार और नव दुल्हन सिया सुकुमारी की भावर हुई। ये बड़े भाव से मन में दर्शन करें, सातों भावर का। पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया सिया एक प्राण दो देह भय
बढ़ायो आनंद मोद बढ़ायो देख देख गौवन की झांकी 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 सखी हृदय भर आयो सखी हृदय भर आयो सात विभावर लई दो जन अचल सुहाग भयो है। सात विभावर लई दो जन अचल सुहाग भयो है। और गौरदास गौरदास दुल्हा दुल्हन को गौरदास दुल्हा दुल्हन को गौरदास दुल्हा दुल्हन को गौरदास दुल्हा दुल्हन को जय जयकार भयो है। जय जयकार भयो है। मरने लगी हृदय आनंद भर बोलो बधाई हृदय आनंद भर बोलो बधाई है बधाई है हृदय आनंद भर बोलो बधाई है बधाई है
विवाह हुआ। और ऐसा संत बताते हैं कि श्री राम जी की बारात मथुरा में पूरे 6 माह होती, एक आध दिन नहीं, क्योंकि आनंद का दिन, जहां आनंद हो वहां चित्त की स्थिति सबकी रहती है कुछ और रौनकें महकता यूं ही चलती रहे, एक गिरता रहे एक संभलता रहे। ये भाव रहता है कि रौनकें महकता यूं ही चलती रहे। इसीलिए एक आध दिन में 6 माह बारात होगी, और उस 6 माह में केवल तो नहीं, क्योंकि अवकाश कम है हमारे पास। जितने उत्सव उन 6 माह में आते हैं वर्ष के, सारे उत्सव मिथिलानियों ने और बारात वालों ने सबने साथ होली जो भी उत्सव है सब। और इस प्रकार बारात लौटी। आनंदित है दशरथ जी, आनंदित है सब अवधपुरी वासी। और श्री राम जी के राज तिलक की तैयारी है। हरि की प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से कैकेयी को कुपथ की ओर अग्रसर किया मंथरा ने। 2 वचन मांगे दशरथ जी से। और जिसमें पहला वचन राम 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वचन श्री भरत का राज्याभिषेक। और आघात पड़ा राजा दशरथ के हृदय के अंतस्थल। एक बड़ी सुंदर यहाँ बात है कि जब खूब मनाना चाहा दशरथ जी ने और कहीं नहीं मानी, तो अंत में हाँ बोलकर राजा दशरथ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कैकेयी को कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये बात बताने के लिए सुमंत्र के द्वारा राम जी को बुलाया। राम जी गए दशरथ जी के पास। पूरी स्थिति दशरथ जी ने बताई कि बेटा, राज्याभिषेक जिसका पूरा उत्सव मंगल है नगर में, वो अब तुम्हें त्याग कर सुबह बने के लिए जाना। तो भी बड़े आनंद के साथ राम जी कहते हैं, स्वागत क्या पिताजी, आनंद के साथ। जो मैंने बात कहा, सच्चा वैष्णव, सच्चा शील देखने वाला व्यक्ति ईमानदारी से इस बात को बोलता, राजी नहीं रजा में, केवल शब्दों में नहीं, सब सूत्र है मानस के। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही, केवल शब्दों में नहीं, ईमानदारी से। सीताराम 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 कहिए, इतना तो मैं कर ही लेता हूँ, झूठा सच्चा। लेकिन मजा जब है जब चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। राम जी ने केवल मुंह से नहीं बोला ऐसा रहो, अपने जीवन, ये नाम चरित्र मानस है। अपने चरित्र से ऐसा संदेश दिया। कैसे कि जब सुनकर ये आदेश वापस आए तो माता कौशल्या पूछती है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया था, क्या बात हुई? तो राम जी का जवाब, इतना सुंदर उत्तर है राम जी का। राम जी कहते हैं कि भैया आनंद हो गया। क्या आनंद हो गया? पिता कि भैया पिता ने तो मुझे जंगलों का राज दे दिया, जहां सब भांति मोहि बढ़ता। राम जी उत्तर देते हैं कि भैया आनंद हो गया, तो छोटा सा राज्य मिलने वाला था मुझे। पिता देहि मोहि कानन राजो, जहां सब भांति मोहि बढ़ काजो। जहां
कानन है, उस इतने बड़े कानन का जंगल का 80 में जंगल का राज दे दिया पिताजी ने। ऐसा श्री राम का जीवन है। तो वो संदेश देते हैं कि ऐसे मानस के सूत्र हैं, और क्योंकि ऐसा जीवन है श्री राम जी का, इसलिए कोमल चित्त थे, दीन दयाल कारण बन रघुनाथ के पाला। और उस श्लोक का पहला शब्द चरितार्थ हुआ मानस में, आदो राम तपोवना अधिगमनम। गमन के लिए तैयार हुए, सीता जी नहीं मानी, खूब समझाया नहीं मानी, लक्ष्मण जी खूब समझाया नहीं मानी, और अग्रसर हुए वन की ओर। इस प्रकार श्री रामचरितमानस नित्य संदेश देती है। जो एक पंक्ति है कि भागवत जी मरना सिखाती हैं और रामायण जीना, उसका मूल यही है कि जीवन के एक एक पथ, एक एक संशय के लिए हमें बताती है करना क्या, एक एक डाउट के लिए। राम कथा सुंदर करता है संशय विहग उड़ावन हारी, कि किस प्रकार किसी भी स्थिति को कितने आनंद से, एक्सेप्टेबिलिटी, सहजता, कितने आनंद से स्वीकार किया जाए। और रघुवर जिनका अभी विवाह हुआ और जिनका कल राज्याभिषेक था, देखिए मानस के सूत्र साधारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सामान्य स्थिति में है और उसे कह दिया चले जाओ, तो फिर भी आसान है जाना, लेकिन जिसे कल राज्याभिषेक जिसका होने वाला है उसको ऐसा कह देना, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो दो स्थितियों में डिफरेंस है, जो अंतर है, जो भेद है, वो इतना बड़ा है। और अग्रसर हुए बड़े आनंद के साथ, अपने उसी शील मृदु मुस्कान के साथ राघव वन की ओर, जहां से कल के सत्र में फिर से सभी दर्शन करेंगे इस लीला का, जहां राम जी वन को जाएंगे और नाना प्रकार की लीलाएं। भरत जी का चरित्र, संतों ने भरत जी के चरित्र के लिए कहा गया कि और कोई उपमा ही नहीं है भरत जी के लिए सिवाय ब्रज की गोपियों के प्रेम के, और कोई उपमा ही नहीं है। या तो गोपियों का प्रेम या भरत जी का प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। तो कल के सत्र में उसी के साथ अग्रसर होंगे बड़े भाव से। आइए नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र प्रोग्राम की ओर लेकर चलें, बड़े भाव से नाम संकीर्तन।